मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज हमारे राम आ गए। जो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जो माइनॉरिटीज हैं ऑलरेडी उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा है। इनॉग्रेशन के हवाले से कसम से लंबे अरसे के बाद आखिरकार अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। राम जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस रामलला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 5 सदियां लग गई। चुनौती और लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार भक्तों को उनका राम मंदिर मिल गया है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न हुआ। पूरा देश राममय हो गया। एक तरफ तो अयोध्या में रघुनंदन के भक्त दर्शन की लाइनों में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से लगभग 1100 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार बौखलाई हुई है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की निंदा की। खुद अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाला पाकिस्तान अब भारत को ज्ञान दे रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें देखकर सीमा पार मौजूद सरकार और जनता दोनों ही बेचैन है। पाकिस्तान के बयानों को सुनकर तो ऐसा लगता है मानो भारत में उत्सव देखकर उसका दुख और ज्यादा बढ़ गया है। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को दिखाते हैं। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तानियों में देखने को मिल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान की आवाम नाखुश नजर आ रही है। रिपोर्टर ने कुछ पाकिस्तानी लोगों से बातचीत की, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 500 साल बाद राम मंदिर मिलने पर पाकिस्तानी आखिर क्या बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक बहुत ही क्रिटिकल ये टॉपिक है जिस पे बात करना। ऑब्वियसली जो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो ये बेसिकली इसको मसला बढ़ा दिया गया है। ये मसला सॉल्व करना चाहिए था। इसमें देखें, पाकिस्तान जो मुस्लिम है इंडिया में एक बड़ी मिनॉरिटी, बड़ी तादाद में अक्सरियत में पाए जाते हैं। ये मोदी साहब बेशक बड़े बड़े काम कर रहे हैं वहाँ, उनके काम हम क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनकी तारीफ करते हैं। उनके कारनामे, उन्होंने बड़ा अपनी इकॉनमी को बूस्ट किया है, खड़ा किया है इंडिया को। ठीक है, वो इंडिया आज से 30 साल पहले देख लें और आज का इंडिया देख लें, सोचा भी नहीं था उस वक्त इंडियन ने नहीं सोचा था कि हम इतनी तरक्की कर लेंगे। उसके बावजूद ये अगर इस एक क्रिटिकल मामला था, इस पे एक पैनल बनाना था, तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को इकट्ठा करना था। उसमें तमाम जो मुस्लिम जो है बड़े बड़े लीडर, उनको भी बिठाते, हिंदुओं को भी बिठाते, साथ सिखों सारों को बिठा के इस पे एक आज़ाद जुडिशल कह लें या एक आज़ाद जो है उस पे 5-10 लोगों का पैनल बनाते जो उस पे फैसला करता। क्योंकि वहाँ देखें, इंडिया कहते हैं हम बहुत बड़ी एक जमहूरियत का नाम है, बिलाशुबा वो बड़ी जमहूरियत है। ठीक है, हम मानते हैं, क्योंकि वहाँ ये नहीं होता कि धरना जलाओ गिराओ ये मामला नहीं होते। वो 5 साल पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि वहाँ इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी उसके लिए हम लोग एक अलग मंदिर सेपरेट जगह भी दी है। डेफिनेटली अगर वहाँ के क्योंकि अभी इन दिनों में इन टच नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये इंतहाई क्रिटिकल इशू है। क्योंकि बीइंग मुस्लिम, मैं अगर मक्का मदीना बैतुल मुकद्दस पे कोई आंच की कोई बात करेगा, कोई उंगली उठाएगा, मैं उसकी उंगली तोड़ने की बात करूंगा। क्योंकि और इसी तरह हमारे जो क्रिश्चियन ब्रदर है, क्रिश्चियन भाई हैं, उनके जो है रूम के बारे में बात करें, उनके चर्च के बारे में, मंदिर की बात करें, इंडियन की या किसकी, तो वो भी नहीं करनी चाहिए। वो भी कभी हसास चीजें हैं, बर्दाश्त से बाहर होती हैं। लेकिन इसमें यही मैं आखिर में यही मेरा मुतालबा भी है, यही मेरा मशवरा है। पाकिस्तानी हम खुश नहीं है, बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिकों का अगर आप कहें। बिल्कुल इसमें देखिए, आपने खुद ही बात की कि वो कहते हैं कि हम अलहदा जगह देंगे। अलहदा जगह देने में भी अगर वहाँ के मकामी जो फोर फादर जिन मुसलमानों के ने इसके लिए अपना खून दिया है बाबरी मस्जिद के लिए, और बाबरी मस्जिद एक शुरू से वहाँ एक मस्जिद अगर है, ऑब्वियसली है वहाँ बाबरी मस्जिद, और जिस तरीके से उसको शहीद किया गया सारा कुछ, तो वहाँ मंदिर ही क्यों, मंदिर कहीं और नहीं बन। 500 साल कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये देखने को मिला है, एंड आप कहते हैं कि उसी जगह पर मंदिर ही क्यों। तो कुछ लोग अगर रिसर्च की जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेफिनेटली वहाँ पर अगर देखा जाए तो मंदिर के असरात नजर आते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर मंदिर ही बनाया गया। देखें इस चीज़ का मुझे नहीं पता, ना ही मैंने इस चीज़ को सर्च किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इन टच नहीं हूँ। लेकिन मेरा मशवरा यही था और अब भी है, अगर अब भी हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में वहाँ मुसलमान मौजूद है, उनके अगर उनमें से किसी एक मुसलमान
मुसलमान के भी जज्बात को ठेस पहुंचती है तो वो नहीं पहुंचनी चाहिए। बैठ के बामी मुशावरत से बात हो जाए तो उससे आगे नेगोशिएशन से आगे कोई हल निकल आता है। मेरे ख्याल में यही मेरी तरफ से और बतौर पाकिस्तानी मेरा यही है कि जहां मोदी ने अपनी बाकी मामलात में झंडे गाड़े हैं ना और पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती, तो मेरे ख्याल में शायद अगर वहाँ एक भी अगर मुसलमान के जज्बात को या एक सिख के या एक क्रिश्चियन के जज्बात को वहाँ ठेस पहुंचती है ना, उसका जवाब दे मोदी होगा। तो मेरे ख्याल में ये कि मोदी को बड़े दिल का मुजाहरा, बड़े पन का मुजाहरा, हिंदुओं को बड़े पन का मुजाहरा करने चाहिए, क्योंकि वहाँ मिनॉरिटी मुस्लिम है, सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में मिनॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, उससे फिर थोड़े सिख हैं, फिर ऐसे। तो मेरे ख्याल में किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और जो वहाँ मेजॉरिटी में होता है उसको अपना दिल भी मेजॉरिटी में रखना चाहिए। बेसिकली इससे कोई कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये शुरुआत हो चुकी है दोबारा वही कन्फ्लिक्ट की, क्योंकि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं ऑलरेडी उनके साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ वहाँ पे, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, उनको मजहबी आज़ादी देनी चाहिए थी, लेकिन वो जो कि दी नहीं जा रही। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से देखें, ये आप एक ऑलरेडी एक मस्जिद थी उसको शहीद किया हमारे रिलीजियस के हिसाब से, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक गैर मतलब बुरा अमल हुआ। ये इसको मैं समझ नहीं सकता कि हम इसको कुछ सर्टिफाइड करें, लेकिन अगर वो दूसरी बनाने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें उनसे एक्सपेक्टेशन ऐसी कोई रखनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी वहाँ पे जो अक़लियतों के साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है, सलूक किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं उसको हम कर सकते। मतलब तो हम पाकिस्तानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी चीज़ की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे लीडर्स के हिसाब से किसी मस्जिद को शहीद करना बगैर किसी शरई उज़र के, तो मेरे ख्याल से वो नहीं जायज़ नहीं है। इनॉग्रेशन के हवाले से कसम से मुझे इतना दुख हुआ, इतना मुझे वो दुख ये नहीं हुआ कि यार उन्होंने मंदिर बना दिया। ठीक है, वैरन कुछ अगर उनकी अपना स्पेस है मंदिर की जगह, वो समझते हैं कि यार यहाँ पे मंदिर कायम था, दोबारा बना दे, इट्स ओके फाइन। बट यार जो इनॉग्रेशन में जो जिनको ब्लॉग इनॉग्रेशन कराई है ना, वो कहते हैं ना ही फैन पे बॉलीवुड जितने भी नाम निहाद वो जो स्टार्स हैं उनको बुला के इनॉग्रेशन कराई। मैंने खुद ये महसूस किया जब मैंने उनको वहाँ पे जो मेन लाइम लाइट में पाया। और प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, वो आ सकते हैं, बट देखें चाहे जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी हो, ही इज़ द पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट ए वो कहते हैं ना रिलीजियस पर्सन, और कोई मजहबी रहनुमा तो वो है नहीं। यकीनन उसको इतना मज़हब का इल्म नहीं होगा जितना कि एक आम मंदिर के पुजारी को होता है। बीइंग मुस्लिम, ठीक है, आई एम मुस्लिम, बट मुझे ये दुख हुआ कि यार कोई भी मज़हब है, उनकी जो प्रीच है कम से कम उन लोगों के हाथ में होने चाहिए जिनको नाव हाव है। बाकी वो कहते हैं ना हल चलते फिरते बंदे को जो ना उसकी प्रीचिंग ना तो करनी चाहिए, ना ऐसे लोगों को जो है ना सामने आके एज ए मजहबी पेशवा के तौर पे जो है ना सामने आना चाहिए। इसमें हिंदू मजहब की अपनी भी बदनामी है और यकीनन लोग ना पसंद करेंगे इस चीज़ को। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।